है ना, क्या करता है, उसका पूरा ऑपरेशन करता है। अभी कोई ऑपरेशन करता है शरीर का, लेकिन ये शरीर का भी करता है और अपने मन का भी करता है। अभी मन के लिए ऑपरेशन अभी तक कौन सा भी हथियार नहीं है, कौन सा भी डॉक्टर नहीं है, लेकिन मन को बदलने वाला नहीं, मन को चंगाई देने वाला यही वचन ही है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हम लोग वचन इम्पोर्टेंट सोचते हैं। वचन दोधारी तलवार है और वो हमारे मनों को छेदता है, हमारे गांठ गुदे को बाहर निकालता है। आमीन, हालेलुया। मतलब आप बयान नहीं कर सकता है कि वचन क्या नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा बात? वचन क्या नहीं कर सकता। आप सोच सकते हो खुदा ने एक चीज को लेके काम किया, क्या किया? पूरा दुनिया को सृष्टि बनाया। कौन सा हथियार था? वचन। आमीन। ये बाइबल था, बाइबल। आमीन। ये शब्द था और शब्दों के द्वारे से खुदा ने कोई परमेश्वर का दूत को लेके काम नहीं किया। उन्होंने कई करोड़ों, लाखों, करोड़ों बोल सकता हूँ, कई करोड़ों, यानी आप सोच सकते हो 20 करोड़ की, आप समझ जाओ, सब कुछ बनाया। लेकिन जब ये पृथ्वी को सृष्टि निर्माण करने का टाइम में, लेकिन किसी को नहीं लिया, खाली शब्दों के द्वारा बनाया। तो वचन हमारे लिए इतना महत्व है। आमीन, हालेलुया। और वचन क्या करता है? आज हम लोग वचन से ही बात करना है। रात भर हम लोगों ने वचन से बात किया। क्या किया? वचन से हमने बात किया, बराबर। और वचन क्या क्या हमने देखा, बराबर ना? अंतिम दिन के बारे में हमने जाना, अंतिम दिन किसको बोलता है, अंतिम दिन के लोग कैसा होने वाला है, कितना दीठ, कितना कठिन, कितना माया रहित, कितना दया रहित, माँ बाप को बिल्कुल मानने वाला नहीं, मतलब कितना। और ये जो अगर ऐसे व्यक्ति अगर आप देखते हो आपके घर में, तो उसको कोई बचा नहीं पाएगा, वो सीधा ट्रबलेशन दिन में चला जाएगा, बराबर ना? मतलब उसका रैप्चर नहीं होगा, वो यहीं पे रह जाएगा। हो सकता है बाइबल पढ़ता, हो सकता है चर्च को आता, तभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि खुदा क्या देखता है? फलों से पहचानता है। आमीन, आमीन। अगर हमारे जीवन में उससे अलग वचन क्यों दिया? ये आईना है, आप देख लो आपका जीवन कैसा है। आमीन। अगर उस तरह से आपके जीवन में काम कर रहा है, जो बाइबल में गलत जो चीज है अंतिम दिनों के बारे में, आमीन, अंतिम दिन में कैसे लोग होंगे, अगर ये वचन में जो अगर आप मिलते हो, तो आपका क्या होने वाला हाल? आप यहीं पे रह जाएंगे, आपका रैप्चर नहीं होने वाला है। हालेलुया। हम लोग रैप्चर के लोगों को रेडी कर रहे हैं। किसके लिए रेडी कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग अभी क्या मैसेज दूं, क्या बोलूं, मैं वही रात भर तड़प रहा था कि क्या वचन दूं। अभी इतना कई हफ्ता से तो मैं पूरा इसका ही बारे में दे रहा हूँ, बराबर, लेकिन वचन की कमी नहीं है। आमीन। कितना भी बोलो खत्म नहीं होता। आमीन, हालेलुया। पर आज भी मैं रक्षा के बारे में बात करूंगा। आमीन, हालेलुया। बोला हालेलुया। आप उठा के बोला हालेलुया। ये यीशु के लिए ताली मारेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले हम एक वचन को देखते हैं, मत्ती के कलाम में भी और लूक के कलाम में भी। मैं दो वचन के द्वारा से मैं बात करूंगा। आमीन, हालेलुया। मत्ती हम 22 और लूक 14। मत्ती 22 का 1 से 14 और लूक के कलाम 14 का 15 से 24। आमीन, समझे बात? यस। कोई भी कौन सा पहला, सबसे पहले हम क्यों ना हम मत्ती में जाते हैं। आमीन। मत्ती के कलाम को जरा थोड़ा सा पढ़ते हैं। मत्ती 22 का 1 से 14 बोला और लूक चैप्टर का हम 14 का यीशु ने फिर उनसे दुष्टाओं से कहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा से की जा सकती है जिसने अपने पुत्र के विवाह का बोझ दिया। एक मिनट, अभी एक एक वचन को थोड़ा सा हम दोहराएंगे, फिर से अपन थोड़ा जोर से पढ़े।
यीशु फिर उसने दृष्टांतों में कहने लगा, यीशु कैसा कहने लगा? दृष्टांत। दृष्टांत। हमारा खुदा जो है ना, थोड़ा सा इंसान को समझ नहीं आ पाता है, ऐसा बात करता है, क्योंकि खुदा हमें जो दृष्टांत समझता है वो चुना हुआ व्यक्ति है, और जो दृष्टांत नहीं जानता है वो बुला हुआ व्यक्ति, मतलब वो चुना हुआ नहीं है। दृष्टांत जानने वाला वो सियाना कुमारी है, और दृष्टांत ना जानने वाला वो मूर्खो कुमारी है। समझ में आ रहा बात? आगे पढ़ो कलाम को। स्वर्ग का राज्य स्वर्गों का राज्य उस राजा के समान है, उस राजा के समान है। अभी देखो, ध्यान देना, यहाँ पे दृष्टांत में क्या बोल रहा? स्वर्गों का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। अपने पुत्रों का क्या किया है? विवाह किया। आमीन। अपना बेटा का विवाह मतलब शादी दिया। हाँ, आगे बढ़ो। और उसने अपने दासों को भेजा, और अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को हाँ विवाह के भोज में बुलाए। विवाह के भोज में बुलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका भोज में बुलाए? विवाह के भोज। विवाह का भोज में। बराबर ना? कि मेरे बेटे का शादी है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आ जाओ। अभी ये किसको बुला रहा है? शादी किसके साथ है? इस्राएल के साथ है। बराबर ना? आमीन। बराबर ना? वो उसकी पत्नी है, लेकिन हम लोगों को बुला रहा है। हम लोगों को बुला रहा है। बराबर ना? ध्यान देना, आगे पढ़ो। परंतु उन्होंने आना न चाहा। देखो एक मिनट, अभी उन्हीं को बोला है, उनके कई लोग हैं, सभी चुना हुआ व्यक्ति नहीं इस्राएल के अंदर, कुछ लोग चुना हुआ है। बराबर ना? पहले उनके पास जाते हैं, इस्राएल के पास जाते हैं, उनसे शादी करता है, प्रॉमिस कराता है। बराबर ना? लेकिन उसके बाद उन्हीं में कई लोग हैं। बराबर? लेकिन सब लोग विश्वास नहीं करता है। ध्यान देना, वहां पे क्या करता है? पर वो लोगों को बुलाहट देता है कि अभी शादी में आ जाओ। हाँ, पढ़ो। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो। हाँ, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। आमीन। बराबर ना? अभी भोज क्या है? अभी भोज के लिए बुलाहट दे रहा है। क्या? किसके लिए बुलाहट दे रहा है? भोज के लिए। किसको बुला रहा है? सारे इजराइल लोगों को बुला रहा है। उनके लिए, इजराइल के लिए यीशु मसीह आया। बराबर ना? आया क्या नहीं आया? आगे पढ़ो कलाम को। मेरे बैल, हाँ, बैल और पले हुए पशु को मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार है। अभी भोज तैयार है। बराबर ना? यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है। बराबर ना? हमारे लिए मांस, बदन का मांस भी दे दिया है। बराबर है क्या नहीं है? लेकिन खुदा क्या बोलता है कि सब कुछ दृष्टांत में बोलता है कि सब रेडी है, लेकिन अभी बुलाहट दे रहा है कि तुम लोग आ जाओ। क्या कर रहा है? तुम लोग आ जाओ। बराबर ना? किसको बुला रहा है? इस्राएल लोगों को। आमीन। अभी ध्यान देना, ये बाजू अपने बाजू अभी तक फिरा नहीं है, उनको बुला रहा है पहले, उनको आमंत्रण दे रहा है, अपने तक नहीं आया अभी तक। यहाँ पे कलाम उनको ही बुला रहा है और बोलता आ जाओ। उनके लिए पशु मारा गया। पशु कौन? मेमना को मारा गया। आमीन। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं आए, भोज के लिए नहीं आए। भोज क्या है? ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। आगे पढ़ो कलाम को। और सब कुछ तैयार है, और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। विवाह के भोज में आओ। कितना सब कुछ उसके लिए यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, सब कुछ हुआ है। वो भोज प्रभु का। आमीन। लेकिन वो लोगों ने क्या किया है? आगे पढ़ो कलाम को। परंतु उपेक्षा करके चल दिए। वो, हाँ, मतलब परंतु क्या क्या करने लगा? उपेक्षा करके चल दिए। हाँ, कोई अपने खेत को। एक मिनट, मतलब क्या है? मतलब क्या है? बहाना करने लगा। उपेक्षा मतलब क्या है? बहाना करने लगा। ध्यान देना मेरे बहन।
हम लोग बहाना नहीं करना चाहिए। जब तुमको बुलाता है तो बिल्कुल बहाना नहीं करना चाहिए। अभी इजराइल को बुलाया पर बहाना करने लगा। पहला बहाना क्या किया? कोई अपने खेत को देखो, अभी खेत किसने दिया? खेत किसने दिया? तुम्हारे पास अगर खेत है क्या? किसके पास खेत है? जगह है क्या किसके पास? ऐसा हाथ उठाना, हाँ है, ऐसा बोलो ना, नहीं है क्या? आमीन। चलो हमारे पास है, बराबर ना? आपके पास है, हाथ उठाओ ना, प्रेज़ द लॉर्ड। बराबर है कि नहीं है? खेत किसने दिया? डैडी ने दिया, मम्मी ने दिया? नहीं, प्रभु ने दिया। किसने दिया है? जो हमारे खेत है वो किसका है? तुम्हारे घर तुम्हारा भी नहीं है, पता है आपको? किसने दिया है? तुम्हारा काम तुम्हारा नहीं है, किसने दिया है काम? तुम्हारे पास दाग दागिना किसका है? तुम्हारे कपड़ा जो तुम पहनते हो किसका है? तुम जब यहाँ पे आए थे क्या लेके आए थे? कपड़ा पहन के आए थे? सोने अंगूठी पहन के आए थे? जूता बीता पहन के आए थे? आप समझे बात मेरा कहने क्या है? बराबर है ना? आपका कुछ भी नहीं था, लेकिन सब परमेश्वर ने दिया है। और आज परमेश्वर को क्या बहाना करता है? मुझे खेत में जाना है। किधर जाना है? ये लोग इजराइल लोगों ने क्या किया है? ये लोगों ने बोला मेरे को खेत में काम है, जबकि खेत किसने दिया? खुदा ने दिया। और खुदा को कहता है मेरे को खेत में काम है। जिसने खेत दिया उसी को बोलता मेरे को काम है, खेत में जाना है। आगे बढ़ो। कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। एक मिनट, अभी व्यापार का कौन आशीष देता है? पूंजी कौन देता है? अपना व्यापार के लिए पैसा कौन देता है? बरकत कौन देता है? प्रभु ही देता है ना। अभी ये बोलता मैं अभी बड़ा व्यापारी हूं, व्यापार के लिए मुझे जाना है। मैं आज क्यों बताना चाहता हूं, हमारे लोग जो है सब बहाना कर रहा है। सेम इजराइल के जैसा बहाना कर रहा। ये इजराइल लोगों ने इस तरह से बहाना किया, प्रभु को आज भी। मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे प्रभु का कलाम क्या बोल रहा है? इजराइल लोगों ने इतना बहाना किया, प्रभु आया, उसको ऊपर विश्वास नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी भोजन के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? अभी भोजन क्या है? किसके लिए बोल रहा है? भोजन के लिए बोल रहा है। भोजन बोलो तो क्या है? भोजन बोलो तो चंगाई लेके जाओ। भोजन बोलो तो आशीष लेके जाओ। भोजन बोलो तो पवित्र आत्मा का दान लेके जाओ। क्या लेके जाओ? भोजन बोलो तो अनंत जीवन लेके जाओ। क्या लेके जाओ? कितनी बड़ी बात है। ये भोजन है। जरा यहाँ पे हाथ रखता है भोजन के बारे में। एक कलाम को देखते हैं, यूहन्ना के कलाम में 4 का 31 से 34 तक। 4 चैप्टर 31 से 34 तक। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। आमीन। अभी रब्बी को बोल रहा, यीशु को बोल रहा, चेले ने कुछ तो खा ले। बोलता मेरे पास ऐसा भोजन है जो तू नहीं जानता। आगे बढ़ो। तब चेले ने आपस में कहा क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? देखो कितना चेले गुरु को ऊपर ध्यान दे रहा है। क्या कोई कुछ खाना पानी लेके आए? हाँ, आगे। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है। एक मिनट, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार
चलो और उसका काम पूरा करो। आमीन। अपने भेजने भोजन क्या है? उसकी इच्छा पर चलो और उसकी इच्छा को जानो। आमीन आमीन हालेलुया। तो आज भोजन क्या है? तो आज यीशु मसीह इस भोजन के लिए आपको बुला रहा है कि आप उसकी इच्छा को पूरा करें और उसकी इच्छा को आप जानें। आमीन हालेलुया। किसकी इच्छा? हमारी इच्छा नहीं, भोजन। आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपको नाम ले लेकर बुला रहा है, आओ आओ। बराबर ना? एक शादी की विवाह का भोज में आपको बुला रहा है। किसकी भोज में बुला रहा है? बेटे की शादी के भोज में बुला रहा है। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? आगे बढ़ो कलाम को। हाँ, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया। एक मिनट, उसके दासों को क्या किया? जो काट देने को जाता है उसको पकड़ के क्या किया? अनादर किया और मार डाला। क्या बोला? एक मिनट, कितने लोगों के घर में शादी हो गया? शादी हुआ या नहीं है? जिसका घर में शादी हुआ या नहीं है? हाथ उठाया जा रहा। बराबर ना? आप किसी आपके आमंत्रण लोगों को आप किसी को घर में जाके आमंत्रण देते हो, आपको कोई मार डालेगा? इन्होंने मार डाला। आप समझ में आ रहा बात? आज हम भी तो वही काम कर रहे हैं। हमारे देशवासियों को हम लोग आमंत्रण दे रहे कि इस विवाह का भोज में आ जाओ, पर हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं? वो उल्टा समझ रहा है कि धर्मांतर कर रहा है, और हमको पकड़ के क्या करता है? मार डालता है। क्या करता है? किसी को लॉकअप में डाल देता है, किसी को मार भी डालता है। आज वही काम हो रहा है जो पहले वो लोगों ने किया, वही काम आज भी हो रहा है। आज आपको बुला रहा है, परमेश्वर के भोज के लिए बुला रहा है कि आओ, इस भोज में आओ, तुमको चंगाई मिलेगा। इस भोज में आओ, आपको शांति मिलेगा। इस भोज में आओ, आपको जीवन मिलेगा। लेकिन वो लोग पकड़ पकड़ के धोता है, वो लोग पकड़ पकड़ के मारता है। बराबर ना? ये अंतिम दिन नहीं लग रहा है? आमीन। यहां पे कई नबी लोग आए, उनको मार डाला। ऐज़ाया को मार डाला, यिर्मयाह को मार डाला। आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी को पर करात चलाया, किसी को किला ठोका, किसी को कोड़े मारे, किसी को कैसे कैसे तलवार से मार दिया। आपको मैं क्या बताऊं, ये लोग क्या कर रहा था? आमंत्रण दे रहा था। आज मैं सारे दुनिया को आमंत्रण देने को आता हूं, लेकिन ये लोग क्या करता? हम लोग को मार डालता है। आज भी काम जारी है। आज भी ऐसी कठोर लोग हैं। हम बोलते आओ, इस भजन में आओ, प्रभु आपको शांति देगा, आओ आपको चंगाई देगा, आओ आपको आर्थिक प्रॉब्लम से बचाएगा, आओ आपके घाव को मलहम पट्टी लगाएगा, आओ आपके आंसू को पोंछा जाएगा, आओ आपको बहुत का जीवन मिलेगा। परमेश्वर भोजन के लिए बुला रहा है। बराबर ना? मेरे बेटे के विवाह का भोज में आओ। मैंने पशु मारा है, मैं अपने बेटे को, अपने आप को दे दिया, मेरे बेटे को दे दिया दुनिया के लिए। आ जाओ, मैंने बलि चढ़ा दिया है, मैंने भोजन पका चुका है। आमीन। फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? इस भोज में नहीं आ पा रहे। ऐसे पशु की तरह मारा गया उसको, और हमें पका कर रेडी करके रखा है, बुला रहा है, लेकिन नहीं आ रहा। मेरे को बहुत बुरा लगता है। आज जो कोई यीशु के पास नहीं आ पाता ना, मेरा दिन एकदम, मैं वही खिटखिट कर रहा था मेरा मिसेस के साथ। अगर मैं नहीं रहेगा, ये परिवार में कोई क्या होने वाला है? चला जाने के बाद बोलो तो देखो, सब लोग मरेगा, सब मरता है, सिर्फ खुद का ही पुरता लोग रोएगा।
खुद का ही परिवार खाली रहेगा, लेकिन मैं जब जाएगा ना कई लाखों लोग रोएगा। आमीन, समझे बात? सब लोग को जाना है पर कुछ करके जाना चाहिए। हम लोग कई हजारों लोगों का बपतिस्मा हो चुका है, कई हजारों। आज तक मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बहन, जब प्रभु का भोज हम काम कर चुके हैं तो अभी भी हम लोग काम करना है। कब तक? एंड तक, प्राण धीरे तक, चुप नहीं बैठना है। मैं यही बताना चाहता हूं कि एंड टाइम है। यीशु हमको आमंत्रण दिया है। आमंत्रण कार्ड कौन सा है? बाइबल है। ये आमंत्रण कार्ड है, बाइबल। आज किसी के पास बाइबल नहीं दिख रहा है। उसका जो आमंत्रण है लोग नहीं जान पा रहे। हमारा पिता ने यह आमंत्रण कार्ड दिया यीशु की विवाह के लिए। आमीन। कि जाओ, जाके बांटो, बोलो, उनको आमंत्रण दो। ये बाइबल तुमको अनंत जीवन देना चाहता है। बाइबल तुम्हें जीवन देना चाहता। बाइबल तुम्हें चंगाई देना चाहता। बाइबल तुम्हें शांति देना चाहता। बाइबल तुम्हारे घाव को मलम पट्टी लगाना चाहता है। ये झुको हो को उठाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और आज ये आमंत्रण को ठुकराता है। क्या करता है? आमंत्रण को, आमीन। समझे बात? आगे पढ़ो कलाम को। तब राजा को क्रोध आया। तब राजा को क्या आया? क्रोध आया। एक मिनट, अभी इस्राएल लोगों को जब इनको बताया ये लोग नहीं आ रहे, बहाना करने लगा। खेत को जाना है, बहाना करने लगा। व्यापारी को, हमारा व्यापारी का काम है बाबा। इस सारे ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बहाना करते रहा। अब कोई बोलने लगा मैं दूसरा शादी में जा रहा हूँ, पार्टी में जा रहा हूँ। कोई बोलता शॉपिंग को जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस भोज में आना इंपॉर्टेंट है। आमीन। कौन सा भोज? इस भोज। ये सब बहाना नहीं करना चाहिए। जो तुम बहाना कर रहे हो वो सब परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर के पास आओ ना इस भोजन में। हाँ, आगे। और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया। उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। उनके नगर को फूंक दिया। समझा बात? सच में हम लोग देखते हैं इजराइल को ऊपर कई हथियार लोग आके पूरा बर्बाद कर दिया। किसके लिए? क्रोध आया खुदा को। कई बार वो लोग बहुत भुगताया। मतलब समझ में आ रहा बात? उनके जीवन में कई कठिन परिस्थितियां आया। आज सबसे ज्यादा हमला अगर देखिएगा ना पूरा देश के अंदर, इजराइल को ज्यादा दुख मिला है। पता है आपको? सबसे ज्यादा दुख इजराइल को मिला है। सबसे ज्यादा जलजलाहट दुनिया के अंदर अगर है तो सिर्फ इजराइल को मिला। क्यों? क्योंकि इस भोज में वो लोग नहीं आ पाए, इस आमंत्रण को ठुकराया, इसलिए पूरा सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा नाश पाया। अभी ध्यान देना, आगे पढ़ो कलाम को। तब उसने अपने दासों से कहा। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है। विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। क्या बोला है? जो हमने कार्ड दिया कोई योग्य नहीं ठहरा। हमने इनको कार्ड दिया, नहीं ठहरा। दासों से कहा, पर आगे बोलो। इसलिए चौराहों पर जाओ। किधर जाओ? इसलिए किधर जाओ? अभी इनके पास मत जाओ। चौराहो मतलब पूरा अन्य जातियों के पास जाओ। ये लोगों को अभी छोड़ दो। क्या बोला है? ये लोगों को छोड़ दो। किधर जाओ? और चौड़ा जगह में जाओ, चौड़ाओं पर जाओ, सारे अन्य जातियों के पास जाओ। आमीन। आगे। और जितने लोग तुम्हें मिले, जितने लोग तुझे मिले, हाँ, सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। सबको विवाह के भोज में बुला लाओ।
आमीन। अभी किसके लिए अभी वो लोगों को छोड़ दिया, वो लोगों को नाश कर दिया, क्योंकि वो लोग जो आमंत्रण देते, जो जाते थे वहां पे, जो कोई जाते थे, ऐसाया गया, जरमाया गया, हर एक नबी गया, हर एक भविष्यवक्ता गया, और सब यहाँ तक खुद का बेटा को गया, वहां तक भी नहीं छोड़ा, उसको मार डाला गया। और इसीलिए बोला अभी मैं उसको तो देख लेता हूं, छोड़ दो, अभी क्या करो, तुम उनको छोड़ के उस चढ़ाव पर जाओ जो सारे अन्य जाति लोग हैं, आमीन। और जाकर उनको क्या करो, आमंत्रण दो। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपको, हमको कितने लोगों को इन्विटेशन मिला है? मिला है या नहीं मिला? हाँ, मिला है। आप यहाँ पे क्यों आए? उसकी यानी आमंत्रण मिला, बराबर ना, बराबर ना। हम उसके विवाह का भोज में हम आने के लिए रेडी हुए हैं, बराबर है क्या नहीं है? तभी यहाँ पे हम आए हैं, बराबर। अभी ध्यान देना, आगे बढ़ो कलाम को। अंत उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले। हेलो, चौराहे पर कैसा लोग मिला? सिर्फ भला लोगों को बोला नहीं है, हम भी बूढ़े थे, हमको भी बुला लिया, बराबर ना। कैसा भी क्यों ना हो, बुरे हो भला हो, जो मिलता उनको बुलाओ, जो भी मिलता है उनको बुला लो। कितनी बड़ी बात है, जो भी मिलता है उनको बुलाओ। और खुदा ने हम लोग को बुला लिया। ये आमंत्रण अगर नहीं होता तो मैं अभी तक शेख बाबर अली होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ में आ रहा बात? हम भी उस कुएं के अंदर ही घूमते रहते थे, लेकिन खुदा ने हमको आमंत्रण दिया। अभी अब्राहम मसीह है, आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ो कलाम को। जितने मिले सबको इकट्ठा करो, किया। हाँ, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया, आमीन, भर गया। बाप रे, प्रेज़ द लॉर्ड। इस विवाह का घर कैसा हो गया? भर गया। कैसा हो गया? पूरा भर गया। इजराइल लोग अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन हमारे लोग पूरा भर गया, आमीन। ये अन्य जाति लोग विश्वास किया और उस विवाह के भोज में भर गया। अगर हम पगड़ीकरण देखते हैं 7-9, 7 चैप्टर 9 से 14 तक, पगड़ीकरण, रिवेलेशन। उसके बाद हाँ, मैंने दृष्टि की, हाँ, और देखो हर एक जाति और कुल, हर एक जाति, हर एक कुल और लोग, भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। आमीन, 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 आमीन। कोई गिन नहीं सकता, आमीन। इतना लोग प्रभु में आ गया, हेलो, इस भोजन में आ गया। वहां पे आमंत्रण दिया, वो लोगों ने ठुकराया, ऊपर से उनको मार दिया। लेकिन हम लोगों को जब आमंत्रण दिया तो अन्य जातियों में से क्या किया? हम लोग भर गए, हालेलुया। और इतना भीड़ देखा, आमीन। हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक कुल। और आगे, श्वेत वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र पहने, और अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर सिंहासन के पास और मेमने के सामने और यीशु मसीह के पास खड़ी है, आमीन, 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 आमीन। हम लोग कोई मामूली लोग नहीं है, हम लोग सीधा हेवन के अंदर यीशु मसीह के सामने खजूर की डालियां लेकर, मतलब होशाना, आमीन, वहां पे हम खड़े हैं। आपको ऐसा लगना मनता कि मैं उधर खड़ा हूं, आमीन। आप यहीं पे नहीं है, आज आप किधर है? आपका चित्र किधर दिखाई दे रहा है? आप जो यहाँ पे आए हैं ना, आपका आगे का मिशन किधर दिखाई दे रहा है?
ऊपर। हम लोग किधर रहेंगे? स्वर्गों के अंदर। हालेलुया। ये खुदा दिखाता है कि तुम अभी यहाँ नहीं हो। यहाँ पे जो कोई इस आमंत्रण को स्वीकारा, इस बाइबल को स्वीकारा, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसका वो स्वर्ग में है। आमीन, हालेलुया। और आगे पढ़ो। नहीं, रिवलेशन का 14 तक। और बड़े शब्दों से पुकार कर कहती है उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने का जय जयकार हो। आमीन। और आगे। और सारे स्वर्गदूत सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, हाँ, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बने रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग सीधा वहां पर जो भोजन पे आता है, जो बुलाहट को जानता है, आमीन, तो हम लोग किधर दिखा देंगे? डायरेक्ट ऊपर। अभी ध्यान देना, ये भोजन कोई मामूली नहीं है। अभी उसमें से भी कुछ चीज ऐसी अलग प्रभु करेगा। क्या करेगा? अभी हम देखते हैं बत्ती के कला में फिर से आगे। तब राजा अतिथियों को देखने जब गर्दी हो गया, अभी ध्यान देना, यहाँ पे क्या करेगा? चुनाव करेगा। जब जाल फेंकता है ना, जाल के अंदर जो भी मिलता है, क्या पूरा डब्बा में डालता है क्या? हेलो। जब झील के अंदर जब जाल फेंकता है, सुनो, जब झील के अंदर जब जाल फेंकता है तो वहां पे भर